नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आर कुमार और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं दोस्तों हिंदी का सिलेबस। हाँ जी, यदि आप क्लास 10th में हैं और चाहते हैं कि 10th के हिंदी में 90 प्लस मार्क्स कैसे आए, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पर ध्यान देना पड़ेगा। अरे भैया जी, सिलेबस पढ़ने से ये पता चलता है कि आपने किस किस चीजों का तैयारी किया है और क्या क्या तैयारी किए हैं तो कितना नंबर आ सकता है। ठीक है, सिलेबस पढ़ने से सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको पूरा कंफर्म पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितना नंबर का हो चुका है। क्या, जैसे आपने पत्र सीख लिया, इसका मतलब 5 नंबर क्लियर। आपने निबंध सीख लिया, 10 नंबर क्लियर। ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर, इसका मतलब आपको पूरा चीज का अनुभव हो जाएगा कि हम अब एग्जाम में बैठ जाएं, अगर हमको किसी भी एग्जाम में बैठा दिया जाए तो हम कितना नंबर ला सकते हैं। ये सारा का सारा बात बिना सिलेबस का क्लियर नहीं होने वाला है, इसलिए आप लोग पहले सिलेबस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, जो आपका 10th क्लास का सिलेबस होता है वो 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का जी बोलिए? 100 मार्क्स का। कितने? 100 मार्क्स। अब 100 में 100 कैसे लाए, इस पर भी वीडियो अपलोड है, जाकर के देख लीजिएगा। पहले 100 मार्क्स के सिलेबस को पकड़िए। हिंदी का सिलेबस जो है 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 2 भागों में। भाग नंबर 1 ऑब्जेक्टिव, और भाग नंबर 2 क्या होता है जी बोलिए? सब्जेक्टिव। क्या होता है? सब्जेक्टिव। भाग नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव होता है और भाग नंबर 2 में सब्जेक्टिव होता है। दोनों से देखिए 50% क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से आएगा बनाने के लिए और 50% क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव से मिलेगा बनाने के लिए। ठीक है, आप यदि आपका ऑब्जेक्टिव सेशन पूरा क्लियर है, इसका मतलब आपका तैयारी 100 में 50 नंबर क्लियर है। ये बात अपने दिमाग से उतार दीजिए कि अब हमें केवल 50 नंबर का ही तैयारी करना है, क्योंकि 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव रेडी है। अब जरा ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव भी 2 टाइप में आएगा। 2, पहला जरा ध्यान दीजिएगा, पहला आता है जी व्याकरण से। कहां से? व्याकरण से ऑब्जेक्टिव। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव आएगा आपके बुक से, यानी किताब से ऑब्जेक्टिव। जरा सुनिएगा, कहिएगा गुरुजी व्याकरण से कितना ऑब्जेक्टिव आएगा? तो व्याकरण से बुआ जी आपका 55 से 60 नंबर का आएगा, और किताब से जो है, किताब से ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो 40 से 45 नंबर का आएगा। मतलब अगर व्याकरण से 60 तो किताब से 40 हो गए 100, व्याकरण से 55, किताब से 45 हो गए 100। और दोनों को मिला करके एग्जाम में 100 सवाल आएंगे, जिनमें से आपको 100 सवालों में से आपको 50 सवालों के जवाब OMR सीट पर देना पड़ेगा। दोनों को मिलाकर 50 नंबर। आप ही बताइए, क्या सिलेबस को देखने के बाद कौन पढ़ना ज्यादा अच्छा है? तो मेरे अनुसार व्याकरण पढ़ना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि किताब से ज्यादा व्याकरण में से सवाल आते हैं। देखिए, आप केवल किताब पढ़ के कभी भी 50 में 50 गोला नहीं ला सकते हैं, लेकिन केवल व्याकरण पढ़ के 50 में 50 गोला लगा सकते हैं। आप बताइए, किताब का क्षमता मात्र 40 से 45 है, तो क्या किताब आपसे 50 गोला लगवाएगा? कभी नहीं। किताब से 40 से 45 मतलब किताब से 40 से 45, उससे ज्यादा नहीं। यानी केवल किताब पढ़ के आप 40 में 40 नहीं ला सकते हैं। और जरा ध्यान दीजिएगा, किताब में भी कंडीशन है भैया जी। देखिए, किताब में भी कंडीशन है। कंडीशन क्या है? किताब में आपको 2 किताब पढ़ने होंगे। किताब में कितने किताब पढ़ने होंगे? 2। किताब नंबर 1 गोधूली। क्या जी? गोधूली।
किताब नंबर 2 वर्णिका। देखिए कौन हार्ड है कौन आसान है बताते हैं। किताब नंबर 2 वर्णिका, किताब नंबर 1 गोधुली। गोधुली से बुआ जी आपका लगभग 30 नंबर का सवाल आता है, वर्णिका से लगभग 15 नंबर। दोनों को जोड़िए तो 40-45 का एवरेज सवाल आपके बुक से आएगा। अब बताइए, आप पूरा गोधुली पढ़िएगा ना, पूरे गोधुली में 30 नंबर उठाने के चक्कर में आपको 24 गो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, 24 गो चैप्टर। वही वर्णिका की बात करें, 15 नंबर उठाने के लिए आपको 5 गो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। 15 नंबर उठाने के लिए 5 चैप्टर और 30 नंबर उठाने के लिए 24 चैप्टर। बताइए, गोली मारिए किताब को, फेंक दीजिए किताब को। कब? यदि आपका व्याकरण ठीक ठाक है तब। कहिए गुरुजी व्याकरण नहीं समझ में आता। अरे बउआ जी, आप अपना क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरा व्याकरण लाइन बाय लाइन मिलेगा। आप किताब से ज्यादा व्याकरण बनाना पसंद करने लगिएगा। कब? जब आप हमसे व्याकरण पढ़ लेते हैं तब। सारा टेंशन, पूरा टेंशन ही खत्म हो जाएगा यदि आप व्याकरण पढ़ते हैं तो। क्योंकि देख रहे हैं जी, व्याकरण पूरा किताब पढ़ने के बाद आप 40 से 45, वो किताब में 24 और 5 29 को चैप्टर पढ़िएगा तब। लेकिन वही व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में आप लोग 50 से 55 सवाल, 55 से 60 सवाल आएंगे, जिनमें 50 सवालों का जवाब देना है। कहिएगा गुरुजी व्याकरण में कितना? बुआ जी मात्र 15 से 17 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपका व्याकरण का बेड़ा पार लग जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सब्जेक्टिव। देखिए ऑब्जेक्टिव में गुरु कौन है? व्याकरण। किताब से ज्यादा सवाल व्याकरण से आएंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव यदि आपको हिंदी में 50 में 50 लाना है तो आपको व्याकरण पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाना है तो व्याकरण पर ध्यान देना ज्यादा ही नहीं बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं। ये तो दोनों मिला के देगा 100, जवाब आपको मात्र 50 को देना है, बात खत्म। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में गुरु कौन हुआ? व्याकरण। सब्जेक्टिव में भी गुरु व्याकरण होगा। जरा ठीक से देखिए, सब्जेक्टिव सबसे पहला सवाल सब्जेक्टिव में 1 नंबर में आपका गधांश आएगा जो कि व्याकरण सेशन से है, और ये 10 मार्क्स का रहेगा। कितना मार्क्स का? 10। दूसरा नंबर में भी सेम टू सेम गधांश आएगा बुआ जी, और ये भी कितना नंबर का रहेगा? 10 नंबर का। तीसरा नंबर, नंबरिंग भी नहीं घबराएगा बोर्ड एग्जाम में, तीसरा में निबंध रहेगा। क्या रहेगा जी बोलिए? निबंध। और ये भी कितना नंबर का बोलिए? निबंध भी कितना नंबर का आता है बोलिए? 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 में पत्र लेखन रहेगा, पत्र या संवाद। क्या रहेगा जी बोलिए? पत्र या संवाद। ये 5 नंबर का। कितना नंबर का? 5 नंबर। और छठा में लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। लघु उत्तरीय बुआ जी, लघु उत्तरीय, ये सवाल आएगा 10 नंबर का। कितना नंबर का? 10 नंबर का। और सॉरी पांचवा में सॉरी जी 1 मिनट। ला 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 ला। छठा क्वेश्चन जो होगा वो दीर्घ उत्तरीय सवाल आएगा जी, दीर्घ उत्तरीय, और वो कितना नंबर का? 5 नंबर का। टोटल जोड़िए तो आपका 50 मार्क्स रेडी हो गया। आपको जानकर सबसे ज्यादा ये हैरानी होगा, सबसे ज्यादा हैरानी ये होगा कि भाई ये 1 नंबर से लेकर के और ये 4 नंबर तक सब का सब क्या है बोलिए? व्याकरण। बताइए सब्जेक्टिव में 50 नंबर में 35 नंबर अकेला व्याकरण है। देखिए 10, 20, 30 और 5 35, पूरे 50 नंबर में अकेला 35 नंबर का व्याकरण पूछता है। क्या पूछता है जी? व्याकरण। मात्र किताब से जो है लघु उत्तरीय सवाल 10 मार्क्स का, दीर्घ उत्तरीय सवाल 5 मार्क्स का, मात्र 15 नंबर सवाल है। देखिए बुआ जी, व्याकरण तो
ऑब्जेक्टिव का भी गुरु है और व्याकरण सब्जेक्टिव का भी गुरु है। आप यकीन मानिए, पूरा किताब छोड़ दीजिए, पूरा किताब मत पढ़िए, तब भी आप हिंदी में 80% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। कब? यदि व्याकरण मजबूत हो तब। देखिए, आप तो 50 में 50 गोला लगा दीजिएगा व्याकरण पढ़ के, और वहां से 35, यानी ठीक से बोला जाए तो आप 85 नंबर का तैयारी 85 नंबर का तैयारी केवल व्याकरण से कर सकते हैं, बिना किताब को छुए। आप बताइए, 15 नंबर के लिए पूरा किताब पढ़ना पड़ेगा, इतना पापड़ बेलना पड़ेगा? ये 20 नंबर तो आपका 5 मिनट के क्लास में हो जाएगा। गधांश, गधांश किसे कहते हैं? जिसको गधा भी समझ जाए उसको गधांश कहते हैं। इतना आसान रहता है बुआ जी। ये तो 20 नंबर आपको बोल रहे हैं ना, आपका होश उड़ जाएगा इसको समझिएगा तो। मात्र चुटकी में 20 नंबर आ जाएगा 5 मिनट में। निबंध 10 मार्क्स, एओ क्लास निबंध का, एओ क्लास पत्र का दीजिएगा, आपका पूरा 35 में 35 रेडी। लेकिन किताब पढ़ने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है? आप बताइए, कहीं से भी गुरु कौन है? व्याकरण। बिना किताब पढ़े कितना मार्क्स ला सकते हैं? 85 मार्क्स। बुआ जी, 85 मार्क्स कम मार्क्स नहीं होता है। 85 नंबर कम नंबर नहीं होता। टॉपर लिस्ट में आप शामिल हो जाइएगा। हिंदी में 85 ला दिए तो 15 नंबर के लिए मेहनत कीजिए दबा के। आप समझ में आ रहा है? हाँ। अब कहिएगा सर जी, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, तन जल्दी लीजिए तो बाबू, तन जल्दी। चलिए ठीक है। आप कहिए कि सर आप ये बात बताइए, हमें किताब भी पढ़ना हो, व्याकरण भी पढ़ना हो, तो तब क्या करें? बुआ जी जरा देखिए, हम यदि आपको बोल रहे हैं कि किताब 2 प्रकार में बटा हुआ है, किताब 2 भागों में, भाग नंबर 1 आपको गोधुली पढ़िए। मैंने थोड़ा बहुत व्याकरण कमजोर हो तो बता रहे हैं, गोधुली, जिससे आप 30 नंबर उठा लीजिएगा। है हटो यार। दूसरा नंबर में आप वर्णिका पढ़िए, वर्णिका, जिससे आप 15 नंबर उठा लीजिएगा, ठीक है? और इससे 30 नंबर उठा लीजिएगा। कहिएगा सर तैयारी कैसे करें 50 में 50 सब्जेक्टिव आ जाए, व्याकरण थोड़ा कमजोर हो तो कैसे तैयारी करें? भाई व्याकरण का इतना तैयारी कर लीजिए, व्याकरण बुआ जी, व्याकरण जो आपके एग्जाम में 55 नंबर का आता है ना, इतना तैयारी कीजिए कि आपका 40 नंबर कहीं नहीं जाए। और गोली मारिए गोधुली के, गोधुली 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 को गोली मारिए, मत पढ़िए इतना चैप्टर, वर्णिका पढ़िए, बहुत मजा आ जाएगा। मंगमा क्या बेचती थी? दही। अभी तक सबको याद होगा मंगमा दही बेचती थी, ठीक है? इसमें से 15 नंबर है ना, आप यकीन मानिए 15 में 15 जवाब आप दे पाइएगा। आपको मतलब 200 का ना है। अगर 200 को सही जवाब हुआ, बताइए 50 मार्क्स हुआ कि नहीं हुआ? 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में आसानी से आ जाएगा, ठीक है? 50 मार्क्स आसानी से। चलिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, हम आपको अगले वीडियो में यह बात बताएंगे कि हिंदी में 50 में 50 कैसे लाएं। चलिए जी, आप लोग मिलिएगा अगले वीडियो में कि 50 में 50 कैसे लाएं। जरा ध्यान दीजिए, अगले वीडियो में हम इस पर वीडियो बना देंगे 100 में 100 ऑब्जेक्टिव कैसे लाएं।